यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में चलती है तो इस बॉडी से सर्किल के डायमीटर पर डाले गए परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर क्या करते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। अगर बॉडी का स्टार्टिंग पॉइंट ये वाला है, ठीक है, तो इक्वेशन क्या आई थी सिंपल हार्मोनिक मोशन की, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ठीक है। इस पे y और t के बीच ग्राफ कैसा आया था, साइन ग्राफ। ये y और t के बीच में ग्राफ आया था, ये हो गया 0, एंगल होगा पाई बाई 2, पाई 3 पाई बाई 2, 2 पाई, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ रही है। इसके बाद देखो ये कहलाएगा पार्टिकल का एम्पलीट्यूड ए, ठीक है ना। यहां तक बात भी क्लियर हो गई। एम्पलीट्यूड कहां से कहां तक की डिस्टेंस होती है, मेन पोजीशन से लेके एंड पोजीशन तक की डिस्टेंस ये कहलाती है एम्पलीट्यूड, ठीक है ना। इसका लाइन डायग्राम कैसे ड्रॉ किया था हम लोगों ने, पार्टिकल मेन पोजीशन से एंड पोजीशन तक जा रहा है, ठीक है, ये है 0 और यहां तक इसका डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल होगा, एम्पलीट्यूड के इक्वल ए, ठीक है। अब आप इसमें इसको यहां से यहां तक a/2 तक पहुंचने में कितना टाइम लगा और a/2 से a तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमेशा आता रहता है, हमेशा पूछा जाता है। तो आप ये देखो इसका एक टाइम पीरियड क्या कहलाएगा, टाइम पीरियड का मतलब है यहां से लेके यहां तक आने में लगा टाइम, ठीक है ना। पार्टिकल को पूरा साइकिल कंप्लीट करने में लगा टाइम, ठीक है। तो अगर हम टाइम के टर्म में लें तो ये टाइम है 0, यहां से यहां तक वापस आने में लगा टाइम है कैपिटल टी, ठीक है। तो आप ये देखो यहां से इस पॉइंट तक जाने का टाइम क्या होगा, t/4, यहां तक आने का टाइम t/2, 3t/2 और यहां वापस आ गया टाइम लगा t, ठीक है। अब इस टाइम को हम लोग इस वेव फॉर्म में कैसे दिखा सकते हैं, देखो ये टाइम हो गया 0, यहां तक का टाइम कहलाएगा कैपिटल टी, ये होगा टाइम पीरियड, ठीक है। ये वाला टाइम कहलाएगा t/2, ये वाला टाइम कहलाएगा t/4, ठीक है ना। तो 0 से मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचने का टाइम कितना होगा, t/4, मतलब यहां से यहां तक पहुंचने का टाइम होगा t/4, ठीक है। पार्टिकल t/4 टाइम में यहां से यहां तक पहुंच जाएगा, ठीक है। अब आपसे पूछा गया है कि एम्पलीट्यूड a/2 तक कितने टाइम में पहुंचेगा, ठीक है। तो एक गलती मत कर देना, इसका जस्ट हाफ मत कर देना। अब आप ये देखो देखो a हो गया ये वाला, तो a/2 कहां पर आएगा, a/2 यहां पर आएगा। a/2 तक पहुंचने में कितना एंगल कवर करना होगा, साइन ग्राफ है, साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो 1/2 किसकी वैल्यू होती है 30 डिग्री यानी π/6, ठीक है ना। ये एंगल कितना होगा 30 डिग्री या फिर आप कह सकते हैं π/6। देख लो बेटा ये क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा, देखो फिर से देखो, आपको मालूम है साइन ग्राफ, ठीक है ना। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 90 की वैल्यू होती है 1 और साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है ये बताओ, साइन 30 1/2, ठीक है ना। तो ये साइन ग्राफ ही तो हमने बनाया है, देखो ये है साइन ग्राफ, ठीक है। आप ये देखो यहां पर लिखा है साइन थीटा और ये लिखा है थीटा, थीटा की वैल्यू ओमेगा टी है तो यहां ओमेगा टी लिख दिया, यहां टी लिख दिया। ये एंगल हो गया 0, ये एंगल हो गया 90 डिग्री की वैल्यू आती है 1, तो 1/2 किसकी वैल्यू होगी 30 डिग्री की, ठीक है। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही है बताओ, ये वाला क्लियर हो रहा है, साइन ग्राफ क्लियर है बेटा। चलो अब आप एक बात बताओ, 0 से 30 डिग्री पहुंचने में, ठीक है, एम्पलीट्यूड कितना होगा, अगर ये एम्पलीट्यूड 1 की जगह ए होता, अगर हम इसको 1 की जगह लिखते ए,
तो ये वाला क्या कहलाता, a/2 होता कि नहीं होता, ये बताओ। ठीक है, अगर ये है a तो ये होगा a/2, यही तो लिखा है। तो यहाँ पे देखो 0 से a/2 तक पहुंचने का टाइम पूछा गया है, तो आप ये देखो 0 से a/2 तक पहुंचने में कितना एंगल लगता है ये बताओ। 30 डिग्री, 45 डिग्री तो नहीं आया ना। तो आपको सिर्फ इसमें एक बात याद रखनी है, इस तरह की बहुत सारे क्वेश्चन आने हैं, आप याद रखो टाइम मीन्स एंगल। टाइम का मतलब है एंगल। टाइम को एंगल के टर्म में लेके आप सॉल्व कर सकते हो। तो आपको सॉल्व कैसे करना है, 360 डिग्री पहुंचने का टाइम कितना है, कैपिटल टी। ठीक है, यहां से लेके यहां तक ये कितना कहलाएगा, 360 डिग्री। 360 डिग्री यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक का टाइम कितना लगा, यहां से यहां तक का टाइम क्या कहलाता है, कैपिटल टी। ये कहलाती है कंप्लीट साइकिल। इसमें कंप्लीट साइकिल कहां से कहां तक होगी, यहां से लेके यहां तक। इसमें कंप्लीट साइकिल कहां से कहां तक होगी, यहां से यहां तक जाना, फिर लौट के आना, फिर यहां से जाना, फिर लौट के आना। ठीक है ना, ये सबके टाइम पीरियड आपको समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, ये बताओ। टाइम पीरियड क्लियर है कि नहीं, ये बताओ। चलो, अब हम आपसे ये बोल रहे हैं कि यहां से सिर्फ a/2 एम्पलीट्यूड तक जाना है, यहां से a/2 एम्पलीट्यूड तक पहुंचना है। यहां से यहां तक का एम्पलीट्यूड है a और आपको पहुंचना है a/2 तक। ठीक है ना, तो टाइम कितना लगेगा, यहां से पूरा लौट के आने का टाइम है t, यहां से यहां तक पहुंचने का टाइम है t/4। ठीक है ना, तो हम आपसे ये बोल रहे हैं कि ऐसे एम्पलीट्यूड, इतने डिस्प्लेसमेंट तक जाना है जिसका एम्पलीट्यूड a/2 हो। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन समझ पा रहे हैं। तो आपको इसमें देखना कैसे होता है, 0 से a/2 तक पहुंचना है, 0 से a/2 तक पहुंचने में कितना एंगल होगा ये बताओ, साइन में कितना एंगल होगा, 30 डिग्री होगा कि नहीं होगा, 30 डिग्री। तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं ये आप देखो। हम लोग कहते हैं 360 डिग्री चलने में टाइम लगा टी, 360 डिग्री चलने में टाइम लगा टी। ठीक है, तो 1 डिग्री चलने में कितना टाइम लगेगा, t/360। और आपको कितना डिग्री चलना है, 30 डिग्री। तो 30 डिग्री का टाइम कितना होगा, t/360 इंटू 30 इक्वल टू कितना आ जाएगा, कितना टाइम आएगा ये, t/12। ठीक है ना, तो बात समझ में आ रही। तो यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगेगा, t/12। क्लियर हो रहा है इतना कि नहीं, अब ये बताओ। ठीक है, अब आपसे बोला जाए a/2 से a तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, a/2 से a तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, तो आप कैसे टाइम निकालेंगे, t = t/4 माइनस t/12। ठीक है, इसको सॉल्व करो, ये आएगा 12, 3t माइनस t, 2t/12 या t/6 सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे t होता है टाइम पीरियड। ये बात आपको क्लियर समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, 0 से a/2 तक पहुंचने में टाइम लगा t/12 और a/2 से a तक पहुंचने में, यहां से यहां तक पहुंचने में, ये वाली डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा, t/6 सेकेंड। हाँ बोलो। पार्टिकल का स्टार्टिंग पॉइंट मीन पोजीशन हो तो इसकी इक्वेशन क्या आती है, y = a sin ω t। ठीक है ना, अगर स्टार्टिंग पॉइंट थोड़ा सा आगे हो, y = a sin ω t प्लस फाई। ठीक है, और स्टार्टिंग पॉइंट मीन पोजीशन के पीछे हो, अगर स्टार्टिंग पॉइंट इस मीन पोजीशन के पीछे हो, अब इक्वेशन क्या आएगी, y = a sin ω t माइनस फाई। ये तीन इक्वेशन क्लियर हो गई थी। ठीक है, इसके बाद आपको बताए थे अगर यही मोशन नेगेटिव पाई डायरेक्शन में हो, स्टार्टिंग पॉइंट मीन पोजीशन ही हो, नेगेटिव पाई डायरेक्शन में मोशन हो रहा हो, तो इसकी इक्वेशन क्या आती है, y = -a sin ω t। देख लो, हो रहा है क्लियर।
ठीक है। अब इसके बाद आप देखो, अगर स्टार्टिंग पॉइंट ये हो, देखो हम आपको फिर से बता रहे हैं, कल हमने आपको इसको कंपेरिजन किया था बच्चों की रेस से। रेसिंग कहां से कहां तक होनी है? मीन पोजीशन से एंड पोजीशन तक। एक स्टूडेंट कोई आगे खड़ा हो गया, इसने एडवांटेज लिया कि डिसएडवांटेज ले लिया? इसने फायदा लिया कि इसको घाटा हो रहा है? ये तो फायदे में है ना। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट अगर यहां पर हो तो हम लोग बाई की इक्वेशन लिखते हैं माइनस ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है। और एक स्टूडेंट यहां पे खड़े हो गए, ठीक है, इसको घाटा हो गया, ये बेवकूफ स्टूडेंट है, ठीक है ना। इनके लिए इक्वेशन क्या आती है? माइनस ए साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। ठीक है। अब ये क्लियर हो रही है इक्वेशन? ये बताओ। ठीक है, ये इक्वेशन एकदम क्लियर हो रही है आप लोगों की? हाँ। अब एक बात समझना, जरूरी नहीं कि हमेशा मोशन मीन पोजीशन से ही स्टार्ट हो। अगर मोशन एंड पोजीशन से स्टार्ट होता है, कभी भी अगर मोशन का स्टार्टिंग पॉइंट एंड पोजीशन हो तो इक्वेशन आती है y इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी। ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट एंड पोजीशन हो तो कॉस में इक्वेशन आएंगी, स्टार्टिंग पॉइंट मीन पोजीशन हो तो इक्वेशन आती है साइन में। ठीक है ना। और अगर स्टार्टिंग पॉइंट यहां से ऊपर जा रहा हो, स्टार्टिंग पॉइंट मीन पोजीशन है कि एंड पोजीशन है? ये बताओ। एंड पोजीशन है तो इसकी इक्वेशन आएगी y इक्वल टू माइनस ए कॉस ओमेगा टी। नेगेटिव से स्टार्ट हो तो माइनस, पॉजिटिव से स्टार्ट हो तो प्लस। ठीक है ना। अब अगर एंड पोजीशन का स्टार्टिंग पॉइंट हो, एक स्टूडेंट यहां से चलना शुरू करे, अब ये एडवांटेज लिया इसने कि डिसएडवांटेज लिया? अब रेस कैसी हो रही है? एंड पोजीशन से चलना है मीन पोजीशन तक, इस तरह की रेस हो रही। ठीक है ना। तो ये एडवांटेज लिया इसने कि डिसएडवांटेज? एडवांटेज लिया। क्या क्या हुआ इसके साथ? एडवांटेज लिया तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? y इक्वल टू माइनस ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है। हो रहा है क्लियर? बिल्कुल ऐसे ही यहां से भी स्टार्टिंग पॉइंट जब ये होता है तो y इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है। अब आप लोग हमसे कहेंगे सर माइनस फाइव वाला ग्राफ कैसे बनेगा? ठीक है ना। या माइनस फाइव वाली लाइन डायग्राम कैसे बनेंगे? ठीक है। तो माइनस फाइव वाली कंडीशन भी आप देख लो क्या होती है। देखो, ये है मेन पोजीशन, ये है एंड पोजीशन। ठीक है ना। अभी तक हम लोग क्या बोले थे? यहां से स्टार्ट करके ऐसे जाना है। अगर यहीं से स्टार्ट होता है तो ए कॉस ओमेगा टी, इसके आगे से स्टार्ट होता है तो ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। लेकिन रेसिंग इस टाइप से हो रही है कि बच्चों से कहा गया पहले दौड़ के एंड पोजीशन तक आओ और फिर यहां से चलना शुरू करो। ठीक है। तो विसल बजने के पहले जो बच्चे एंड पोजीशन तक आ चुके हैं उनके लिए इक्वेशन ये वाली होगी। कुछ बच्चे थोड़ा आगे खड़े हो गए, उनकी इक्वेशन ये होगी। लेकिन कुछ बच्चे अभी एंड पोजीशन तक पहुंच ही नहीं पाए, विसल बज चुकी है, रेस स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है ना। लेकिन ये अभी यहां से पहले एंड पोजीशन तक जाएंगे, उसके बाद फिर इन्हें लौट के आना है। तो इनकी इक्वेशन क्या होगी? y इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी माइनस फाइव। ये वाले स्टूडेंट की इक्वेशन इस तरह से होगी। ठीक है। एंड पोजीशन से चलना स्टार्ट करे तो होता है y इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी। ठीक है ना। तो इसका सर्किल डायग्राम कैसे बनाएंगे हम लोग? इसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कैसे शो करेंगे? तो पार्टिकल का स्टार्टिंग पॉइंट ये हो गया। ठीक है ना। पार्टिकल का स्टार्टिंग पॉइंट ये है और पार्टिकल इस तरह से चल रहा है, ऐसे। ठीक है ना। तो आप ये देखो, इसका बाई एक्सिस पर प्रोजेक्शन कैसे चलेगा? पार्टिकल यहां से यहां आया, यहां आया, यहां आया, इस तरह से पार्टिकल ऐसा आगे बढ़ता जा रहा है। ठीक है ना। अब आप देखो इसकी प्रोजेक्शन कैसे आगे बढ़ेंगे। इसका प्रोजेक्शन हमें करना है बाई एक्सिस पर, तो ये तो प्रोजेक्शन ही है।
जब पार्टिकल यहाँ पर आ गया तो आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करो बाई एक्सिस पर, देखो परपेंडिकुलर इस तरह से चल रहे, ठीक है ना, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, परपेंडिकुलर धीरे धीरे नीचे आते जा रहे, ठीक है। तो अगर इक्वेशन आपको गिवन हो पाई इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी, तो उसका लाइन डायग्राम कैसे बनाते हैं हम लोग, लाइन डायग्राम ये बना हुआ है, यहां से स्टार्ट आपको करना है नीचे, ठीक है। इसका सर्किल डायग्राम कैसे बनाओगे, इस तरह से, आ रही बात समझ में। अब इसकी देखो वेवफॉर्म कैसे बनेगी, कॉस की वेवफॉर्म कैसे बनती है, बाई इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी के लिए वेवफॉर्म कैसे बनेगी, इस तरह से, ठीक है ना। ये एंगल हो गया 0 और ये वाला एंगल कहलाएगा 2 पाई, यहां से यहां तक का टाइम क्या कहलाएगा, कैपिटल टी, ठीक है। ये वाला टाइम कहलाएगा t/2, ठीक है। अब आप देखो टाइम कैसे लेते हैं हम लोग, कहां से कहां तक का टाइम लेंगे, यहां से चला ये पार्टिकल, यहां से चला यहां तक आ गया, ठीक है ना, ये टाइम हो गया t/2 और फिर ये कंप्लीट यहां तक पहुंच गया तो टाइम हो गया t, ठीक है। आ रही बात क्लियर समझ में। जब पार्टिकल यहीं पर है तो इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितने के इक्वल होता है, एम्पलीट्यूड के इक्वल। धीरे धीरे डिस्प्लेसमेंट कम होते होते जब ये पार्टिकल यहां पर आएगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। पहले भी हमने आपको कई बार बताया कि डिस्प्लेसमेंट को हमेशा मेन पोजीशन से मेजर करना है, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को, ठीक है। अब ये बताओ ये ग्राफ क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये कॉस का ग्राफ है। अब आप ये देखो, कुछ लोग कहेंगे सर हम तो यहां से स्टार्ट करेंगे चलना, हम तो चलना ही, हाँ देखो एक बात तो समझ लो बेटा, ठीक है, प्रोजेक्शन, चलो एक बात और है, अगर यहां से चलना शुरू करोगे तो ग्राफ का तो इक्वेशन क्या आएगी, अगर यहां से चलना शुरू करोगे तो इक्वेशन आ जाएगी बाई इक्वल टू माइनस ए कॉस ओमेगा टी, ठीक है ना। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन उठ सकता है कि अगर पार्टिकल यहां से क्लॉकवाइज चले, ठीक है ना, जरूरी नहीं कि वो एंटी क्लॉकवाइज चले, पार्टिकल क्लॉकवाइज चल रहा हो, अब इसकी इक्वेशन क्या होगी ये बताओ। देखो पार्टिकल चाहे एंटी क्लॉकवाइज चले या क्लॉकवाइज चले, प्रोजेक्शन तो ऐसे ही होंगे ना, इस पार्टिकल से डायमीटर पर परपेंडिकुलर तो ऐसे ही चलेंगे ना, और परपेंडिकुलर का मोशन दोनों में एक सा है, तो चाहे आप सर्किल डायग्राम ऐसा बनाए या ऐसा बनाए, दोनों की इक्वेशन होगी बाई इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी, इक्वेशन में कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। हो रहा है, क्लियर हो रहा है इतना कि नहीं हो रहा है ये बताओ। ठीक है बेटा, चलो अब आप ये देखो बाई इक्वल टू लिखा हो ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। तो आप ऐसा मान लो रेस यहां से यहां तक होनी थी, यहां से यहां तक होनी थी, ये लोग कौन से स्टूडेंट कहलाते हैं जिनने एडवांटेज लिया कि डिसएडवांटेज लिया, प्लस का मतलब एडवांटेज लेना, ठीक है ना। तो आप ये बताओ ये बच्चे कहां खड़े हो गए, रेस यहां से लेके यहां तक होनी थी, ठीक है, ये स्टूडेंट कहां खड़े हो गए, यहां कहीं, यहां से चलना शुरू कर रहे हैं ये, ठीक है ना, इन्हें एडवांटेज ले लिया, ये इतना ही चलेंगे और जीत जाएंगे, ठीक है, या पहले पहुंच जाएंगे अपनी मंजिल तक, ठीक है। तो इनके लिए इक्वेशन क्या होगी, जो बच्चे यहां से चलना शुरू कर रहे हैं उनकी इक्वेशन क्या होगी, ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। अब आप लोग कहेंगे माइनस वाली इक्वेशन कौन सी है, तो देखो सही पोजीशन ये थी, सही पोजीशन से चलना शुरू करते हैं तो ए कॉस ओमेगा टी, उससे थोड़ा एडवांटेज ले लेते हैं तो प्लस, और डिसएडवांटेज कैसे लेंगे, रेस होनी थी इस डायरेक्शन में और ये अभी कहां पर है, ये लोग अभी कहां पे खड़े हुए हैं बताओ, ये लोग अभी कहां पे खड़े हैं, जो डिसएडवांटेज लेने वाले बच्चे हैं, बेवकूफ बच्चे हैं, दो खड़े हैं अभी यहां पर, इनको यहां से यहां तक आना पड़ेगा, स्टार्टिंग पॉइंट तो यही माना जाएगा क्योंकि रेस होनी थी यहां से लेके यहां तक की, ठीक है ना। तो इनकी इक्वेशन क्या आएगी बताओ, इनके लिए इक्वेशन क्या होगी, बाई इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी माइनस फाइव,
ठीक है ना। जो बेवकूफ है उनके लिए माइनस लगाना है, और जो आप कह सकते हो शैतान है, बदमाश है, उनके लिए लगाना है प्लस, और जो ईमानदार है उसके लिए ना प्लस लगाना ना माइनस लगाना। बाई इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी। ठीक है, हो रहा है क्लियर इतना कि नहीं? तो ये हो गया कौन सा डायग्राम? सर्किल डायग्राम। ये वाली कहलाती है उसकी वेव फॉर्म। ठीक है, और ये कहलाती है इक्वेशन। ठीक है ना। इन सभी में हमें कोऑर्डिनेशन बना के चलना है। ठीक है, अब ऐसा जरूरी नहीं कि सारे प्रोजेक्शन बाई एक्सिस पर ही हों, प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पर भी हो सकते हैं। ठीक है ना। अगर एक्स एक्सिस पे चलना शुरू करें तो इसमें इक्वेशन क्या आएंगी? देखो, अगर स्टार्टिंग पॉइंट एक्स एक्सिस में हो और चलना शुरू करें मेन पोजीशन से, तो इसकी इक्वेशन क्या आएगी बताओ? इस पार्टिकल की इक्वेशन क्या होगी? x इक्वल टू, जब भी मीन होता है तो इक्वेशन आती है साइन में, x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। पार्टिकल का स्टार्टिंग पॉइंट ये वाला हो, अब इक्वेशन क्या आएगी? x इक्वल टू ए साइन, इन्होंने क्या लिया, रेस यहां से यहां तक होनी है, ये मेन पोजीशन, ये एंड पोजीशन। अब बताओ इसके लिए प्लस पाई आएगा कि माइनस पाई आएगा? प्लस पाई आएगा। तो ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई, और एक स्टूडेंट यहां से चलना शुरू करता है इस तरफ, इसके लिए इक्वेशन क्या आएगी? y इक्वल टू, सॉरी अब x है, x एक्सिस पर है तो x लिखो, x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस पाई। ठीक है, अब देखो x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। ठीक है, अब आप ये बताओ इसका लाइन डायग्राम कैसे बनाएंगे हम लोग? एक्स एक्सिस पर है तो इसको आप एक्स एक्सिस पर बना दो, मीन पोजीशन एंड पोजीशन, एंड पोजीशन। अगर ये वाई होता तो आप वाई एक्सिस पर बना लेते, जनरली ऐसा हम लोग कर सकते हैं। ठीक है ना। अब आप ये बताओ अगर पार्टिकल यहीं से स्टार्ट होता तो इक्वेशन क्या आती? एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, लेकिन यहाँ पे प्लस डेल्टा है, तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से होगा? थोड़ा आगे से होगा कि पीछे से होगा? आगे से होगा। ठीक है ना। तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये ले लेते हैं, पार्टिकल का स्टार्टिंग पॉइंट ये है, मतलब t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल यहाँ पर था। ठीक है, और इसकी इक्वेशन ये लिखी है x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। ठीक है, अब आप ये देखो पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन कितनी है? a बाई टू। ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट कहाँ से मेजर करते हैं? हमेशा मीन पोजीशन से। ठीक है, ये है a, सॉरी 0, यहां से यहां तक कहलाएगा a। ठीक है, एम्पलीट्यूड, तो पार्टिकल की पोजीशन है a बाई टू पर। ठीक है, a बाई टू पर पार्टिकल है और आगे चल रहा है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है कि इसकी इनिशियल फेज कितना होगा? ठीक है ना, फेज कांस्टेंट डेल्टा की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, आपसे ये पूछा गया है। तो अब आप ये बताओ इसका हम लोग साइन वाला ग्राफ है, ठीक है ना, साइन ग्राफ देखते हैं। देखो साइन ग्राफ कैसे बनाते थे हम लोग? इस तरह से, इसको आप लिख सकते हैं x और यहां पर आप लिख सकते हैं t। ठीक है, ये हो गया 0, ये वाला टाइम कहलाएगा कैपिटल T। ठीक है, बात समझ आ रही बेटा? ठीक है, अब आप ये देखो एम्पलीट्यूड कितना है पार्टिकल का? एम्पलीट्यूड कितना है a, और पार्टिकल कितने एंगल पर है? पार्टिकल कितने एम्पलीट्यूड पर है? ये देखो पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो एम्पलीट्यूड का आधा है, मतलब पार्टिकल यहां कहीं होगा, ये एंगल है 0, ये वाला एंगल है पाई, ये एंगल है 2 पाई, ये वाला एंगल कितने डिग्री होगा? 90 डिग्री। अब आप ये बताओ पार्टिकल का स्टार्टिंग पॉइंट ये वाला है, a बाई टू कितने एंगल पर आता है साइन में? 30 डिग्री। ठीक है, तो ये पार्टिकल कहां से स्टार्ट हो रहा होगा? 30 डिग्री के एंगल से या पाई बाई 6 एंगल से। ठीक है ना, तो आप इसकी इक्वेशन क्या लिखेंगे? अब सही इक्वेशन क्या कर देंगे? x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 6
तो आप ये बताओ डेल्टा की वैल्यू कितनी होगी, कितनी होगी डेल्टा की वैल्यू? पाई बाई 6, यही तो लिखी है डेल्टा की वैल्यू, कंपेरिजन करवाओ इक्वेशन का, ठीक है ना। तो डेल्टा की वैल्यू क्या कहलाएगी? पाई बाई 6, ठीक है। अब आप लोग कहोगे सर हमें तो इक्वेशन से ही सॉल्व करो पूरा, तो आप इक्वेशन से देख लो। देखो x की जगह रखना है आपको एम्पलीट्यूड ए बाई टू, इन्होंने कैपिटल ए लिया, कैपिटल ए ले लो आप, ठीक है ना। ए से ए कैंसिल कर दो, ये कितना आ जाएगा? 1/2 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 6। 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है? हाँ, टाइम कितना है? 0 टाइम पर, ठीक है। टाइम कितना है? टाइम की वैल्यू क्या रखनी है? 0। क्यों? स्टार्टिंग पॉइंट ये वाला है ए बाई टू से, तो जब ए बाई टू डिस्प्लेसमेंट है उस समय टाइम 0 है, तो इससे कितना आ जाएगा? 1/2 इक्वल टू साइन टी की वैल्यू आपने 0 रखी, ये पूरा 0 हो गया, ठीक है ना। यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा? डेल्टा। एक्चुअल में इस इक्वेशन में हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, एक्स की जगह रख दिया हमने ए बाई टू, ए की जगह रख दिया ए साइन ओमेगा टी, टी की वैल्यू रखेंगे 0, ठीक है ना। तो ओमेगा इंटू 0 कितना हो जाएगा? 0। इस इक्वेशन में हमने वैल्यू पुट कर दी, ठीक है, प्लस डेल्टा, इससे आ जाएगा 1/2 इक्वल टू साइन डेल्टा, तो डेल्टा की वैल्यू आ जाएगी पाई बाई 6, ठीक है ना। अगर आपका लॉजिक मजबूत है या फिर आप इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन इस तरह की क्वेश्चन को हम आपको सलाह देंगे कि एक बार आप फंडामेंटली बेटा बहुत अच्छे से सीख जाओ इसको। अगर आपके फंडामेंटल एकदम क्लियर हैं तो आप बहुत जल्दी विद इन सेकंड आप आंसर दे सकते हैं, ठीक है ना। केवल वेवफॉर्म देख के आप बता सकते हैं कि कौन सा पार्टिकल कहां पर होगा, कहां जा रहा होगा। इक्वेशन, वेवफॉर्म, लाइन डायग्राम, फेजर डायग्राम, इन सब का आपको कोऑर्डिनेशन आना चाहिए, ठीक है। अब हम आपसे बोले इसका सर्किल डायग्राम बनाओ, इसका सर्किल डायग्राम कैसे बनेगा? देखो ये हमने सर्किल बना लिया, पार्टिकल जो भी यहां पे दिया होता है, पार्टिकल का स्टार्टिंग पॉइंट ये होता है प्रोजेक्शन का, तो इसका पार्टिकल स्टार्ट कहां से हो रहा है? यहां से यहां जा रहा है, ठीक है ना। तो आप ये बताओ इसको किस तरह से प्रोजेक्ट करेंगे आप? देखो अब आप ये बताओ, ये पार्टिकल का प्रोजेक्शन यहां पर है, तो पार्टिकल कहां पर होगा? आप कहोगे पार्टिकल यहां पर होगा और यहां चल रहा होगा। देखो एक मिनट बेटा, अब ठीक है, चलो। तो पार्टिकल स्टार्ट कहां से हो रहा होगा? यहां से। दूसरा आप ऐसा भी कह सकते हो, आप इस तरह से भी कह सकते हैं प्रोजेक्शन यहां पर है, पार्टिकल यहां से स्टार्ट होके ऐसा जा रहा है, ऐसा भी आप कह सकते हैं। देखो अगर यहां से स्टार्ट होके यहां जाए तब भी प्रोजेक्शन आगे बढ़ेगा, या यहां से स्टार्ट होके आगे जाए, तो दोनों डायग्राम सही है। ये वाला सर्किल डायग्राम भी सही है, ये वाला सर्किल डायग्राम भी सही है, चेक कर लो इसको। आ रहा है समझ में? दोनों सर्किल डायग्राम सही है। आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, इसको ऐसे भी बना सकते हैं,